जय हिंद। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति में जो एक्सरसाइज 8.4 है उसको पढ़ेंगे हम लोग जो है 5 के 2 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े हुए हैं। तो आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आज इस चैप्टर को फिनिश कर देना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं सीखने। आइए एक्सरसाइज निकाल लीजिए। एक्सरसाइज तो चलिए 5 का 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो tan थीटा अब बट्टा लिखा है 1 माइनस cot थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा अब बट्टा लिखा है 1 माइनस tan थीटा अब बराबर में है 1 अब प्लस sec थीटा और cosec थीटा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप लोगों को जो है यह क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे हम जो है आप लोगों को सूत्र लिख दे रहे हैं। tan थीटा का सूत्र होता है, tan थीटा का, तो tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा अब बाई cos थीटा और cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अब बाई sin थीटा। यह जो है सूत्र है। तो आइए देखिए, हम लोग पहले बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष से बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, बन जाएगा। तो tan थीटा अब बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अब बाई है 1 माइनस tan थीटा है तो tan थीटा। चलिए हो गया क्वेश्चन। अब देखिएगा, सुनिए, थोड़ा नीचे तरह साफ साफ दिखेगा। तो यहाँ पे tan थीटा का जो फार्मूला है, मतलब tan थीटा है, तो वहाँ पे जो है आप फार्मूला बैठाइए। तो tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक। और इसका 1 अब माइनस cot थीटा का है तो cos थीटा अब बाई sin थीटा प्लस है तो प्लस, फिर cot थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा बटा sin थीटा, तो cos थीटा अब बाई sin थीटा। अब बट्टा में है 1 और tan थीटा है तो क्या बैठाइएगा बताइए। तो sin थीटा अब बाई cos थीटा। चलिए इतना हो गया। अब देखिए, तो आप यहाँ पे देखिएगा मेन बट्टा यहाँ है, मेन बट्टा यहाँ है। तो ऊपर वाला कुछ करना है नहीं करना है, तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक बट्टा है, एक बट्टा को क्या कीजिएगा उसी तरह लिखिएगा। तो इसीलिए ऊपर वाला उसी तरह उतार दीजिए। चलिए नीचे वाला, जिसके नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, भिन्न जोड़ बनाइए। तो 1 और साइन का लसा क्या होगा, तो साइन थीटा होगा। क्या होगा जी, तो साइन थीटा होगा। अब 1 से यदि इस पर भाग कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, तो साइन थीटा बार में जाएगा। तो इसमें साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग कीजिए तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में। तो 1 बार में जाएगा तो 1 से गुना कीजिए तो cos थीटा एकम cos थीटा हो जाएगा। चलिए प्लस हो गया। अब ऊपर वाला को भी उसी तरह उतार दिए, हो जाएगा cos थीटा अब बाई साइन थीटा। भिन्न जोड़ बनाइए, cos थीटा एक और
एक का प्लस होगा तो कॉस थीटा होगा, एक से इसमें भाग कीजिए तो कितना बार बच जाएगा बताइए, तो कॉस थीटा। आज कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग कीजिएगा तो हो जाएगा आपका जो है एक बार में जाएगा तो साइन थीटा का साइन थीटा यहाँ बन के तैयार हो गया। अब आपका कीजिए यहाँ पे जो है अब इसको भिन्न का भागा है, मेन बट्टा यह है, बड़ा कर दीजिएगा थोड़ा सा बड़ा होगा ये मेन बट्टा है। तो अब इसको जो गुना बदलेगा, मैथ का रूल है ना मालूम, इसको जो मेन बट्टा है भागक चिन्ह या भागक चिन्ह है तो भागक चिन्ह है तो साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा, गुना बदलिएगा तो इस साइन ऊपर चल जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे चल जाएगा, तो नीचे लिख लीजिए साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और प्लस, फिर उसी तरह मेन जो है भाग चिन्ह यहाँ है तो कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, गुना बदलिएगा तो कॉस थीटा और बट्टा हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। पहले इतना नोट कीजिए। तिरछा लिखा जा रहा है ना। अब गुना कीजिएगा तो साइन में साइन से गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यह जो है गुना कीजिएगा तो उसी तरह का कीजिए, उतार दीजिए, ये तो गुना मत कीजिएगा, ठीक है, गुना होगा लेकिन गुना मत कीजिए। चलिए हो गया। अब प्लस कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा अब बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। चलिए इतना पहले नोट कीजिए। तो चलिए हो गया नोट। अब हम ऊपर से मिटा रहे हैं जी। चलिए हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा हाथ नहीं मिलाइएगा, देखिए अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस में, यहाँ पे साइन थीटा क्या है कोष्ठ के अंदर वाला माइनस में है, तो आप क्या कीजिएगा उसको प्लस बनाने के लिए इसमें माइनस को, इसमें से माइनस क्या कीजिएगा तो कॉमन कीजिएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस का थीटा। तो इसे जब माइनस कॉमन कीजिएगा ना सर, माइनस कॉमन कीजिएगा, माइनस कॉमन किए हैं तो माइनस अब माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसलिए इसको पहले लिख दीजिए, प्लस में आ गया तो अब माइनस अब प्लस, यहाँ पे प्लस तो माइनस बन जाएगा, इसको बाद में लिख दीजिए। चलिए हो गया। अब देखिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए, एक स्टेप और थोड़ा सा चल जाइए। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए प्लस माइनस आई ऊपर भेजिएगा तो माइनस आ जाएगा, नहीं माइनस हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा अब बाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब इसका जो है एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो इसका तो ये मिल रहा है तो इसका लॉस सेम होगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन यह नहीं मिल रहा है तो इसको जो है आप इसी तरह आसानी से लिख दीजिए। नहीं अब देखिए जब इससे इसमें भाग कीजिएगा तो कॉस थीटा इंटू जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा, तब बच जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा में साइन से गुना कीजिए तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, इससे भाग कीजिएगा तो कौन कट जाएगा तो साइन थीटा और यह कट जाएगा, बच जाएगा कॉस थीटा। तो इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। चलिए इतना तक आप समझ गए। चलिए हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पे फार्मूला आप लोग बताया गया होगा, ए क्यू आ माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए
स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुणनखंड के लिए। ठीक है, यह फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो ए माइनस बी क्यू नहीं लिखिए नहीं। अब चलिए बहुत अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। साइन स्क्वायर, अब ए स्क्वायर बता, ए स्क्वायर हो गया। अब ए बी तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कॉस का थीटा। अब बाई हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह मिल रहा था, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब आप लोग को यह भी फार्मूला बताए होंगे हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एक होता है। तो यह भी तो आप यहाँ पे देखिए, यह नहीं हो जाएगा एक का, तो एक प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोग को यह एक और टर्म बताया जाएगा बेसिक। देखिए, जब 7/5 है 9/5 है, भिन्न जोड़ बनाइएगा तो 5 7 प्लस 9 लिखिएगा, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, भिन्न जोड़ बनाइएगा तो जब भी इतना को भिन्न जोड़ बनाते इतना आ रहा है, हाँ तो इतना को इतना हम लोग नहीं लिख सकते हैं, हाँ बताइए तो नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इतना का इतना तो इतना को इतना, हाँ तो उसी तरह हर का करिए, हर बांट दीजिए दोनों नहीं, तो 1/, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कट गया। अब देखिए 1/sin का जो होता है कॉस सेक होता है इंटू 1/cos क्या होता है तो सेक होता है, अब +1 कर गया। तो एक फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। 1/sin cos सेक हो जाएगा, अब 1/cos सेक। ठीक है, तो यही तो हो गया। बताइए तो आ गया दायां पक्ष, तो यहाँ दायां पक्ष हो गया। कौन पक्ष हो गया? दायां पक्ष। तो आप जो है ये हो गया दायां पक्ष, पूर्व। चलिए नोट कीजिए, चलिए समझ आ रहा है। चलिए तो अब इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। नोट कर लिए? चलिए नोट हो गया, चलिए बहुत अच्छा। चलिए 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 आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त मेरे भाई। चलिए अब चलते हैं हम लोग कितना नंबर पर, तो 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं ना। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पर तो है 1 प्लस सेक थीटा, ये है ना जी। एक और बात को ध्यान रखिएगा, कभी कि थीटा के जगह पर ए लिखा गया होगा तो उतना मैनेजमेंट आप लोग के कर लीजिएगा, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा लोग। चलिए तो इसे बोल रहा है बाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग जो है सरल कीजिए, यानी दायां पक्ष लेकर और बायां पक्ष लेकर अलग अलग क्या करना है तो हल करना है, यानी बायां पक्ष अलग हल करना है और दायां पक्ष को जो है अलग हल करना। तो आइए सीखते हैं। तो बायां पक्ष नहीं बायां पक्ष, तो अब देखिए 1 प्लस सेक ए बाई सेक। अब ये टर्म बताए हैं कि जो है जब अंश रहेगा ना बीच में, देखिए इसको जो है हर को जो है दोनों बांट दीजिए। अभी हम बताए हैं कि अगर रहेगा 5/7 रहेगा और 9/7 रहेगा, तो आप लोग लिखिएगा 5 प्लस मतलब भिन्न जो बनेगा तो इतना आएगा नहीं इतना। तो जब इतना को इतना आ रहा है तो इतना को इतना क्यों नहीं है
आ सकता है। तो इसीलिए इसको बांट दीजिए, यानी 1 बाई सेक ए सेक ए बाई सेक ए। यहाँ पे कर गया एक बार में। अब बताइएगा 1 बाई सेक क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 बाई सेक ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए। तो यहाँ पे आप कॉस ए लिख लीजिए, कॉस ए प्लस 1 हो गया। यह अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब दायां पक्ष लीजिए, कितना यहाँ दिया था 2021 में दिया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया है बोर्ड में। तो कोई भी क्वेश्चन को आप जो है मतलब एकदम हौला मत लीजिए। 1 माइनस कॉस। देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बाई 1 माइनस कॉस ए। अब देखिएगा, सुनिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठेगा यहाँ पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नहीं जी, ये फॉर्मूला होता है। एक बार सटा दो, एक बार हटा दो, एक बार सटा दो, एक बार हटा दो, तब फॉर्मूला बैठाइए। तो इसमें स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। तो वो 1 का स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस ए अब ए स्क्वायर में भी क्या होता है ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। इसको बंद कर दीजिए, 1 माइनस कट गया, क्या हो जाएगा 1 प्लस। चलिए इतना हो गया। तो बताइए तो वही चीज़ हुआ है। तो दायां पक्ष पक्ष बराबर नहीं हो गया, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। प्रूव। चलिए नोट कीजिए, चलिए ये हो गया। चलिए नोट हो गया। पाँच नंबर क्वेश्चन। तो लिखा है कॉस ए अब बाई कॉस ए अब माइनस साइन ए प्लस 1। इसमें लिखा है नीचे कॉस ए अब प्लस साइन ए अब माइनस 1। अब बराबर का लिखा है कोसेक ए अब प्लस कॉट ए। हो गया। इसमें बोला है कि साइन और कॉस के पद में लेनी tan थीटा का फॉर्मूला बैठेगा तो साइन बाई कॉसन आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कॉट लाना है कॉसेक लाना है, तो कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग कीजिएगा तब tan थीटा आता है। सॉरी कॉस थीटा जो है साइन थीटा भाग कीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि कॉस थीटा में जो है साइन थीटा से भाग कीजिएगा तो अब आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का हम फार्मूला लिख रहे हैं कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर होता है यानी कॉस थीटा अब बाई साइन थीटा। और कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कोसेक थीटा का, तो 1 बाई साइन थीटा। तो आप इसमें जो है कोसेक ए और कॉट ए बदलना है तो साइन ए से भाग कीजिएगा तब न होगा। तो आप क्या कीजिए अंश और हर में साइन ए से भाग कीजिए। तो अंश और हर में अंश एवं हर में साइन ए से भाग
देना पड़ता। चलिए बात कीजिए, तो कॉस ए बाई साइन ए, आंसर में भाग दे रहे हैं अभी, मेन बटा खा दीजिए, साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, इतना हो गया। तो हरों में तो भाग करना है ना जी, तो कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए -1 बाई का आ जाएगा साइन, इतना तो हो गया। कॉस ए बटा साइन ए, तो देखिए कॉस ए कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ पे कॉट ए आ गया, ये कट जाएगा तो एक आ जाएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे तैयार है, तो 1 बाई साइन थीटा कॉसेक लिखाएगा, 1 बाई साइन कॉसेक, उस तरह इसका तो कॉट ए यहाँ पे फॉर्मूला से, और ये कट जाएगा 1 + 1 माइनस कॉसेक। चलिए इतना तैयार हो गया। अब कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इतना बात समझ में आया नहीं जी। अब देखिए वहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, किताब में जो है फार्मूला दिया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर बराबर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसमें कॉटो की तरफ भेज दीजिए, कहा इसीलिए यही फार्मूला बैठेगा बोला है, तो इसीलिए यहाँ पे ये फार्मूला जो है बैठाया जाएगा एक के बदला में। तो क्या कीजिएगा बताइए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पे फार्मूला बैठेगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए तो इतना पहले नोट कीजिए नहीं। चलिए अब यहाँ से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए तो यह फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है जी। तो बैठाइए तो हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख दीजिए, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो गया, इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, नहीं अब बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए कॉट, इतना लिखिए पहले नहीं। चलिए हो गया है, मिटाना पड़ेगा तो नोट कर लिए। चलिए इसमें देखिए दोनों मिल रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो बाहर कर दीजिए उसको, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर है, तो बाहर चला गया, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए से कॉसेक ए प्लस कॉट ए में भाग कीजिए तो एक बार में जाएगा, नहीं कट जाएगा, माइनस कोस्ट। अब देखिए इसमें भाग लगे तो फिर एक बार में, नहीं रुकिए अभी, एक बार में, तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो क्या बचेगा, अब उसमें तो भाग लगेगा नहीं, इसमें थोड़ी भाग लगेगा, इसमें प्लस इसमें माइनस में, तो इसी तरह उतार दीजिए, नहीं भाग लगता तो कॉसेक ए प्लस कॉट माइनस नहीं सॉरी। चलिए तो इतना बात हो गया, बट्टा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए सुनिए, अब इसमें जो है कॉसेक ए
आ प्लस कॉट ए, एक आ प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा कॉसेक ए आ प्लस का आ जाएगा कॉट ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बाई 1 माइनस कॉसेक ए आ प्लस कॉट ए, इसको मिटा दीजिए। देखिए तो यहाँ कट जाए नहीं, मिल रहा है तो कट जाएगा नहीं, क्या आ गया कॉसेक ए आ प्लस कॉट ए बराबर दाया पक्ष पुरुट। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए, हो गया। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है, साइन ए। चलिए इतना हो गया। अब बाई बराबर दिया है सेक ए अब प्लस 10 ए, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए बायां पक्ष लीजिए ना जी, तो बायां पक्ष, ठीक है, बराबर रूट अंडर 1 प्लस साइन ए अब बाई 1 माइनस साइन ए। इसको जो है हर का परिमाण कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए अब 1 माइनस साइन ए, गुना को छिपा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस रहता है ना तो प्लस लिखा था 1 प्लस साइन ए, यदि प्लस रहता तो माइनस लिखते, नहीं यानी परिमाण क्या आता है, और नहीं आपको ढंग आता है तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे। चलिए तो अब बताइए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो इस तरह 2 बार है तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कहाँ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। आई ए माइनस बी आई ए प्लस बी किसका सूत्र है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला रुकिए लिख रहा है, वह ए प्लस बी आ ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर आ माइनस बी स्क्वायर। तो वही फार्मूला बैठाइए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए हो गया बी हो गया, क्या हो गया बी स्क्वायर। तो अब बताइएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 आ माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अब बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फार्मूला यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला रहता है तो लिखा था कॉस स्क्वायर है, यह फार्मूला बैठा हुआ, ठीक है। यहाँ पे अब स्क्वायर मिल जाएगा तो कट जाता है, स्क्वायर मिल गया ना तो कट जाएगा, ये स्क्वायर में तो कट गया तो आ गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, बांट दीजिए, हर जो है बांट दीजिए दोनों में, 1 बाई कॉस, बांटने का मतलब समझ रहे हैं, 1 बाई कॉस हो गया, इसके साथ एक साथ बटा गया, अब साइन संग बांट दीजिए। अब बताइएगा 1 बाई कॉस क्या होता है सेक आ प्लस आ साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, तो यही ना है दाया पक्ष में, प्रूफ नहीं हो गया, बराबर दाया पक्ष प्रूव्ड। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए प्रूव्ड हो गया।
चलिए तो हम लोग चलते हैं कितना नंबर सवाल पर, अब 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा -2 cos क्यू थीटा बाई 2 cos क्यू थीटा cos थीटा, अब बराबर में क्या है, तो tan थीटा लाना है, यही ना है जी। देखिए लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है तो आप जो है बाया पक्ष लीजिए। कौन पक्ष, बाया पक्ष। चलिए तो साइन थीटा -2 cos क्यू थीटा 2 cos क्यू थीटा cos थीटा। चलिए हो गया। अब यहाँ पे कॉमन कीजिए, उल्टा पलटे लिख दिया, रुकिए तो क्वेश्चन उल्टा पलटे लिख दिया। क्वेश्चन है आपका साइन थीटा अब -2 साइन क्यू थीटा 2 cos क्यू थीटा cos थीटा, अब बराबर क्या लाना है, tan थीटा लाना है, यहाँ पे लाना है। तो आप जो है बाया पक्ष लीजिए, बाया पक्ष। तो देखिए बाया पक्ष लीजिएगा तो कितना है बताइए, तो लिखा हुआ है साइन थीटा 2 साइन क्यू थीटा अब बाई कितना है 2 cos क्यू थीटा -cos थीटा। अब देखिए इसमें साइन साइन मिलेगा तो साइन काहे नहीं कॉमन कीजिएगा, साइन कॉमन कीजिए। तो साइन थीटा कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे बचेगा 1 नहीं जी 1, और उसमें तो भाव लगेगा नहीं, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब बाई नीचे वाला में cos थीटा कॉमन कीजिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए 1 -2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाइए तो होता है, क्या होता है फॉर्मूला जी, 1 - cos स्क्वायर थीटा अब बाई, ठीक है, cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे देखिए आप लोग एक फार्मूला बैठा हुआ है, साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर फार्मूला 1 - cos स्क्वायर। अब cos स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर। चलिए तो यह फार्मूला बैठा, तो यहाँ पे आप साइन स्क्वायर फार्मूला बैठाइए या नहीं, तो एक बैठाइएगा, या तो साइन स्क्वायर का या तो कॉस स्क्वायर, तो एक का ही फार्मूला बैठा। तो साइन स्क्वायर का बैठा दिए हैं तो कॉस स्क्वायर का नहीं बैठा हुआ। तो लोग अगर कॉस स्क्वायर को बैठाना चाहते हैं कॉस स्क्वायर बैठा लेना सब, तब साइन स्क्वायर उसी से छोड़ देना सब, नहीं। चलिए साइन थीटा गुना कीजिए तो एक है इसी तरह का गुना में है तो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा 2, आई क्या हो जाएगा माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, नहीं जी। अब बाई cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आ जाएगा 1। अब देखिए साइन थीटा, देखिए घटेगा तो माइनस में ना आएगा, 1 में से 2 जगह कितना आएगा, मैंने 1 में से 2 जगह कितना आएगा -1 आएगा ना जी, मैंने 1 में से 2 जगह तो -1 आएगा, तो माइनस में आएगा, इसीलिए 2 cos उसका को आगे लिख दीजिए, नहीं जी ऐसे, ठीक है। ऐसा ठीक है, ये मिल गया तो उधिया दो, साइन थीटा बटा cos tan थीटा बराबर आर थी का है थी, तो ये कौन पक्ष हो गया, तो दाया पक्ष। तो दाया पक्ष अब अंग्रेजी में लिख रहे हैं RHS ना जी, ठीक रहेगा। उस समय हिंदी लिखते लिखते हालत ख़राब है। चलिए प्रूव्ड, ऐसे लिखिए लो, ठीक है, हिंदी में अंग्रेजी में लिखिए लो। चलिए हो गया।
अब यह समझ में आ गया। चलिए इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो लिखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लिखा है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग कौन सी लिख लीजिएगा लोग, तो आप लोग इसको जो है बाया पक्ष से बनाए लो, बाया पक्ष, बाया पक्ष। चलिए तो हो गया। तो लिखिएगा लोग साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला याद है? नहीं याद है? देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह फार्मूला बैठाइए लोग, तो बैठाइए। तो हाई ए हो गया तो ए स्क्वायर, बी हो गया तो बी स्क्वायर, 2ab 2 साइन ए कोसेक ए, 2ab हो गया 2 में से ए में से बी। उसी तरह इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। चलिए हो गया, टूट गया। तो यहाँ पे आप लोग देखिए अब साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ना रहेगा जी, सॉरी मैं लिख देता कोसेक। चलिए तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस देखिए 2 टू 2 इतना का वैल्यू क्या आएगा बताइए? तो क्या आता है? तो साइन गुना कोसेक का क्या फॉर्मूला होता है? साइन गुना कोसेक। तो साइन गुना कोसेक ए बराबर होता है 1। यह फार्मूला को दिमाग में बैठा ली। और एक और फार्मूला बैठेगा कॉस ए गुना सेक ए बराबर भी 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी 1। नहीं जी, और कोसेक स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और सेक स्क्वायर वाला फार्मूला आता है 1 प्लस tan स्क्वायर। यही फार्मूला इतना जो है यूज करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए अब तो साइन गुना कोसेक यहाँ पे 1 तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1। चलिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर प्लस 1 तो 1 कोसेक स्क्वायर वाला देखिए 1 प्लस कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2 प्लस कॉस तो हो गया है। सेक क्या होता है? तो सेक स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर इसका तो देखिए 1 प्लस tan तो 1 प्लस 2 जोड़ लीजिए 7 1 2 2 2 4 4 5 5 2 7 कोट के कोट tan का tan। बस कौन पक्ष है? तो दाया पक्ष। बस RHS प्रूव्ड। चलिए नोट कीजिए।
चलिए हो गया। अब चलिए सेकेंड लास्ट 9 नंबर, तो कितना है, तो लिखा हुआ है कोसेक ए अब माइनस साइन ए सेक ए अब माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए कॉट ए। चलिए तो बैठाइए ना जी, कितना भारी बात हो गया। देखिए अब यहाँ पे आप लोग कौन पक्ष बैठाइएगा लोग, तो बायां पक्ष। तो इसमें बोला है बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग हल करें, तो हम लोग अलग अलग हल करेंगे लोग। पहले बायां पक्ष हल करते हैं, बायां पक्ष। चलिए तो कोसेक ए अब माइनस साइन ए, तो फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बार बार तो याद नहीं हो गया होगा। कोसेक ए क्या होता है, 1/sin ए नहीं होता है, और साइन का साइन। टाइम लग रहा है, अब लिखिए दे रहा है तो चलिए तो इसका भी तो 1/cos ए अब माइनस कॉस ए। इसके नीचे एक भिन्न जोड़, इसके नीचे एक भिन्न जोड़ बनाइए। साइन ए कलर से क्या होगा, तो साइन ए होगा। इसमें भाग कीजिए तो एक बनता है, एक से इसमें भाग कीजिए साइन, तो साइन बार में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। नहीं, इसका भी उसी तरह, तो कॉस ए इसमें भाग कीजिएगा तो एक बार में, तो एक एक आई कॉस स्क्वायर ए। चलिए इसका फॉर्मूला बैठा है, 1 माइनस साइन क्या होता है, कॉस स्क्वायर, यही होता है साइन ए। इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। कट गया, ये कट गया, हो नहीं गया, तो हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। एक पक्ष जो है सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बायां पक्ष हो गया सरल, तो इसको नोट कर लीजिए। दायां पक्ष चलना है, तो दायां पक्ष देखिए, वन बाई tan ए कॉट ए लिखा है, तो इसका फॉर्मूला बैठे है, क्या होता है tan ए का साइन ए अब बाई कॉस ए, और उसका क्या होता है कॉस ए अब बाई क्या होता है साइन ए। भिन्न जोड़ बनाइएगा, तो ऊपर एक कुछ करना नहीं है, नीचे वाला भिन्न जोड़ बनाइए, तो कॉस साइन क्लास होगा कॉस से साइन। नहीं जी, अब कॉस से कॉस में भाग कीजिए तो कॉस कट जाएगा, साइन बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए। साइन से साइन में भाग गया, साइन कट इस तो कॉस बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा, ठीक है, ऊपर वाला मीटर दे रहे हैं, नोट हो गया होगा नहीं। चलिए तो सुनिए, देखिए मेन बट्टा खा दीजिए एक का एक, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखा होता है फॉर्मूला 1, तो 1 साइन ए कॉस ए, गुना बदले तो 1 गुना साइन ए कॉस ए, तो हो गया तो साइन ए कॉस ए। तो यही ना था जी, लाना था, तो हो गया LHS बराबर RHS। नहीं मिल गया, दोनों में आया, तो LHS में वही आया, RHS में वही आया, प्रूव्ड। चलिए प्रूव्ड हो गया। अब लास्ट नंबर सवाल बचा है, तो उसको हम सिद्ध कर लेते हैं। चलिए तो इतना नोट डाउन कीजिए लोग। चलिए हो गया, चलिए
1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस तो इसको जो हम तो लोग जब 4 का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे 8.4 का जो 4 नंबर है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ था, तो इसको हम सिद्ध कराए हैं। तो tan स्क्वायर आया था लास्ट में, ऑब्जेक्टिव में था, तो tan स्क्वायर तो वहाँ से आप लोग जो है अति कर लीजिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, हो जाएगा। हम चलते हैं आप लोग को ये वाला बताने, ठीक है, मध्य पक्ष। तो देखिए 1 माइनस tan A 1 माइनस cot A होल स्क्वायर। चलिए तो कुछ तो करना होना नहीं है, tan का फॉर्मूला बैठे क्या होता है, sin A बाई cos A, 1 cos क्या था, cos A बाई sin A होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। चलिए इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, भिन्न बनाइए, मेन बट्टा खास लीजिए। तो एक cos के लॉस cos A होगा, तो एक से इसमें भाग कीजिए तो कितना बन जाएगा, एक थी cos बन जाएगा, तो cos से गुना तो cos A माइनस cos से cos में भाग कीजिए तो एक बार में था, sin में गुना कीजिए तो sin A, नीचे भी एक sin के लॉस क्या होगा sin A, तो एक से भाग कीजिए तो sin बार में, तो उसमें गुना कीजिए तो हो जाएगा sin A माइनस sin से sin में भाग कीजिए तो एक बार में, तो cos A होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दे दीजिए। अब मैथ का रूल बैठाइए, क्या कहते हैं हम लोग, तो भिन्न का भागा है तो उसको यानी मेन का बट्टा है, तो इसको गुना बदलिए cos A माइनस sin A बट्टा, गुना बदलिएगा तो ई पलट दीजिए, चलिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए। चलिए इतना नोट कीजिए, चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर वाला। अब देखिएगा इसमें साइन प्लस में है, इसमें साइन माइनस में, ऊपर वाला में, तो साइन को प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन प्लस हो जाएगा, तो साइन को आगे लिखिए, माइनस प्लस, इसमें प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, cos A बंद कर लीजिए, अब बटा cos A गुना cos A sin A माइनस cos A होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, इसको काटिए माइनस cos A अब बट्टा हो गया sin A होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस, देखिए cos बाई sin क्या होता है, tan होता है, tan, तो होल स्क्वायर। अब जब इसको हल कीजिएगा, इसको हल कीजिए तो प्लस में नहीं हो जाएगा, तो बारह है तो हो जाएगा tan स्क्वायर बराबर, यही तो RHS प्रूव्ड। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। चलिए।